हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, जो रीजनिंग में हम लोग पढ़ते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में जो अल्फ़ाबेट के लेटर है ABCD, जो A से लेकर Z तक, इसका रैंकिंग हमें याद करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे A का रैंक क्या है, यानी प्लेस स्थान 1, 2 B का 2, C का 3, इसी तरह Z का क्या है 26। तो A से लेकर के Z तक हमें आसानी से किस तरह से याद करना है वो आज की वीडियो में हम बताएंगे। तो वीडियो को जरूर देखिए। ये क्यों जरूरी होता है सीखना, क्योंकि एग्जाम में अगर आप लोग एग्जाम देते होंगे तो आपको पता होगा कि रीजनिंग से, कोडिंग डिकोडिंग से 1 या 2 क्वेश्चन रहते हैं, जिसको अगर जो बच्चे को नहीं जानता हो उससे नहीं बन पाता है, क्योंकि उसको याद नहीं रह पाता है कि मतलब हम कैसे बनाए। जैसे मान लिया जाए CAT कैट का हो गया 24, तो डॉग का क्या हो जाएगा, कितना होगा, है ना। तो ये कैसे आ गया 24, इस चीज को हमको याद करना है, तो ना। तो आसानी से हमको कैसे याद रहे, जिससे हम आसानी से क्वेश्चन बना सके, तो यही आज हम वीडियो में बता रहे हैं। तो वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले है याद क्या है कि दोस्तों आपको, यानी A का क्या होता है 1, B का क्या है 2 है ना, और C का कितना है 3, और D का कितना है 4। ये तो मैक्सिमम बच्चा को याद रहता है, सभी को याद रहता है। और 26, Z का 26 मैक्सिमम बच्चा को याद ही रहता है ना, क्योंकि इसमें कोई ये नहीं ABCD 1 2 3 4 है ना। आगे लोचा क्या होता है कि बीच के जो लेटर है उसको कैसे याद रखें, यानी कौन से नंबर पे आते हैं वो। तो इसी को आज हम आसान तरीका से आप लोगों को समझा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखें, है ना। तो सबसे पहले आपको इस समझाने से पहले ना एक चीज हम बताते हैं, एक वर्ड को याद रखने के लिए, EJOTY, इजोटी। क्या नाम है इस वर्ड का, इजोटी। आप लोग भी बोले क्या नाम है इसका, इजोटी, EJOTY। पता है दोस्तों, ये जितनी वर्ड है ना, ये वर्ड 5 के टेबल में आते हैं, देख लीजिए 5, 10, 15, 20 और 25, 5 का टेबल। तो अगर आपको इजोटी याद हो जाए, EJOTY, 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 इजोटी माइंड में एक आपको रख ही लेना है इसको, इजोटी को, जिससे आपको ये भी चीजें आपको आसानी लगने लगेगा। तो इजोटी याद हो जाएगा, EJOTY, इजोटी। E का 5, J का 10, O का 15, T का 20 यानी 20 और Y का 25। इस तरह आपको 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से आपको याद कर लेना है, अच्छे से याद भी हो जाएगा। आप देखते हैं आगे, जैसे आपका याद हो गया, किसका याद हो गया, E का, J का, O का और T का और Y का 25 का याद हो गया आप लोगों को। अब इसको कैसे याद करें, इसको कैसे याद करें, तो वही चीज को हम आसान तरीका से आपको समझाने वाले हैं। जैसे F से क्या होता है, F से फिक्स हम कह सकते हैं ना, F से फिक्स, तो 6 होता है ना ऐसा। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, F से फिक्स, तो फिक्स से 6 है ना, यानी फिक्स, तो 6 रिलेटेड वर्ड है, इसीलिए फिक्स से 6 हम याद रखेंगे, यानी इसका कितना है, जो F जो है वो कौन है, 6 पोजीशन पे है। G को कैसे याद रखेंगे बस, G को याद रखने के लिए इसमें ना एक देखो लॉजिक है, क्या है, G को इस तरह से लिखा हुआ है ना, इस तरह से, यहां पे कुछ बन रहा है क्या, यहां पे 7 की तरह बन रहा है, 7 की तरह बन रहा है ना। तो ये 7 की तरह बन रहा है, इससे हम याद रखेंगे कि G का जब भी G आए हमको माइंड में 7 की तरह बना लेना है। अच्छा, G 7 की तरह बन रहा है, यानी इससे हमको क्या हो जाएगा 7। दोस्तों याद रहेगा ना, गुड। अच्छा, एक और चीज देखिए, H का इस तरह से लिखा है। अच्छा, हम इसको अगर नीचे से ऐसे मिला दे, किसके तरह लग रहा है, ये 8 की तरह लग रहा है ना। ऐसा आपको कहां देखने को मिलेगा, रेलवे स्टेशनों पे जो लिखा रहता है, या डिजिटल घड़ी वहां जो लिखा रहता है, तो इसी तरह के 8 लिखा रहता है लाइन से, है ना। तो इसी तरह कहते यहाँ H, जहां देखे H माइंड में आए उसको ऊपर से घेर दे, नीचे से घेर दे, 8 की तरह बन गया। इस तरह से हमको 8 याद रख लेना है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं I, तो ये हो गया 8। अब I को हम कैसे याद रखेंगे, तो I को हम बचपन में क्या पढ़ते थे अपने लोग, कि I से आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, है ना। तो इसको क्या है I, तो बचपन में कैसे लिखते थे, याद है ना आपको, ऐसे
ऐसे लिखते थे, ऐसे जो लिखते थे बचपन में, अब ना ऐसे लिखने लगे हैं। तो ऐसे तो ये किसके तरह नजर आ रहा है, देखिए तो इसकी तरह नजर आ रहा है, I9 की तरह, है ना। तो माइंड में सेट कर लेना है, किसकी तरह, 9 की तरह, यानी I का पोजीशन क्या है, 9। याद रहेगा, वेरी गुड। दोस्तों जे आपको इजोटी से याद है 10, इजोटी 10 है ना, आपको इजोटी का जे का क्या है, इजोटी से आपको 10 याद है। हाँ, उसके बाद आता है के का क्या होता है, एक लाइन और एक लाइन और एक लाइन, ये एक लाइन और ये एक लाइन, तो 1 1 11, क्या हो गया, 1 1 11। दोस्तों 12 को कैसे याद रखेंगे, तो 12 का क्या है कि L4 क्या होता है, लायन। लायन देखते ही लोगों के सर में क्या हो जाता है, दिमाग में क्या होता है, 12 बजने लगता है ना, चेहरे पे क्या होता है, 12 बजने लगता है, क्यों, डर से। तो L4 लायन, लायन से क्या हो गया, 12 बज, लायन को देखते ही मेरे माइंड में क्या हो गया, मेरे फेस पे क्या हो गया, 12 बज गया, यानी 12 बजने का ये लॉजिक से याद करेंगे कि L देखते ही हमको फेस पे 12 बज गया, याद रहेगा, L से 12, L का 12 12। दोस्तों M का हम कैसे याद करें, तो अच्छा M है ऐसे लिखा हुआ, ध्यान दे इधर, तो M को अगर हम ऐसे पलटाएंगे तो इस तरह से बन रहा है, इस तरह से, किसके तरह नजर आ रहा है, 3 की तरह हल्का हल्का नजर आ रहा है ना, मतलब 3 ही लग रहा है पूरे। तो इस M जब भी आए माइंड में उसको पलट देना है, पलटने के बाद जो 3 बना, 3 से क्या हो जाएगा, 13, यानी 3 है तो C हो नहीं सकता है ना, तो यानी क्या हो जाएगा, M को हमको बीच में कहीं ना कहीं बीच में होगा, तो इसी तरह हमको क्या होगा, यानी 13, यानी M का पिक्चर किस तरह से बन रहा है, 3 की तरह, यानी 3 से 13 हमको याद रखना है। रीजनिंग में क्या होता है, लॉजिक लगाना होता है, बस इसको याद करने के लिए आपको लॉजिक से हम चाह रहे हैं कि आसानी से याद हो जाए, जिससे आपको क्या हो जाएगा, याद करना आसान हो जाएगा। दोस्तों ये N को देखें, N के देख करके कुछ पिक्चर बन रहा है आपके माइंड में, नहीं बन रहा, देखिए अभी बन जाएगा। अच्छा ये N है, अगर इसको हल्का हटा दिया जाए तो इस तरह से बनेगा। ये रोमन अंक में कितना है, 4 है, तो रोमन अंक में N को देखते ही रोमन अंक में आपका 4 बनना चाहिए माइंड में, N, अच्छा 4, रोमन अंक में 4, यानी 4 से क्या हो जाएगा, 14, 4 तो D का है, यानी बीच में ही है ना N कहीं ना कहीं, इसे क्या हो जाएगा, 4 से 14, 4 आएगा सीधा 14 कर देना है, बात खत्म। वो आपको याद है इजोटी से 15। दोस्तों P को हम कैसे याद रखेंगे, तो P को कैसे याद करने के लिए, P को अगर हम इस तरह पलटा देंगे, यहां पे अगर मान लिया जाए दर्पण लगा देंगे हम, अगर इसको उल्टाएंगे इस तरह से बनेगा ना दोस्तों, किसके तरह हो गया, 6, और 6 से 1 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 16, आसान है एकदम। तो P को हम दर्पण जैसे लगाएंगे पलट जाएगा, इसे 6 की तरह बन जाएगा, कितना हो गया, 6, और 6 से क्या हो जाएगा, 16 ही आएगा, क्योंकि 6 तो F का है, तो बीच में है ना P, तो P क्या होगा, 16 ही होगा। 26 तो आपको पता है 6 आने पर 26 हो नहीं सकता, क्योंकि Z का है वो, यानी 6 आया, मतलब समझ लीजिए कि P के नक्शा है, P 6 की तरह बन रहा है, यानी क्या होगा, 16 होगा। इस तरह से आपको याद रखना है। Q का दोस्तों देखें, Q किस तरह से बना हुआ है, Q ये भी 7 की तरह कहीं ना कहीं बन रहा है, कहीं ना कहीं 7 की तरह बन रहा है, तो 7 की तरह ये वाला बन रहा है। Q को आते ही आपके माइंड में 7 की तरह इस तरह से स्ट्रक्चर बनना चाहिए, 7 से क्या हो जाएगा, 17, और 7 से G हो नहीं सकता, क्योंकि G तो यहां पे है और Q कहीं ना कहीं बीच में है, तो इस तरह से 17 है ना, तो आपको 17 याद करना है। इस तरह से बस लॉजिक है कि आपको आसान किस तरह से याद करने में लगे। जैसे होता है ना कि हमारे देश के कहते हैं ना कि भारत के किन किन राज्यों से होकर के ये कर्क रेखा गुजरती है, तो क्या कहता है, मित्र पर गमछा झा, तो मित्र पर गमछा झाड़ेगा, मतलब एक ट्रिक से बना लिया कि हाँ, मी से मिजोरम, तो से त्रिपुरा, है ना, इस तरह से गोवा से गुजरात, तो इसी तरह से हमको याद करने का एक है ना, माइंड में सेट करने का एक तरीका है कि इस तरह से हमारे माइंड में पिक्चर बनाते हो। तो वीडियो को जरूर गौर से देखें। तो दोस्तों देखते हैं कि आर का क्या है, आर, यानी आर को देखिए, आर का कहीं ना कहीं कुछ माइंड में आपका पिक्चर बन रहा होगा। आर को अगर कुछ करने पे, जैसे ये आर है ना, तो अगर हम इसको इस तरह से मिला दें तो किसके तरह बन रहा है, 8 की तरह बन रहा है ना, 8 की तरह बन रहा है ना ये, यानी 8 की तरह जब भी बना, यानी आपको माइंड में आ जाना चाहिए क्या, 18, क्या आ जाना चाहिए, 18,
है ना। तो इससे 8, क्योंकि 8 आपको याद है h का है, किसका है, h का है 8, इसलिए 8 हो, यानी 8 होगा नहीं, यानी क्या हो जाएगा, 8 से 18 हो जाएगा। यानी r आते ही आपके माइंड में बन जाना चाहिए किसका पिक्चर, यानी 8 का, और 8 से क्या हो जाना चाहिए 18। इस तरह आप लोग याद रखें। आप देखते हैं दोस्तों 19 का, यानी s का, किसका, s का। अगर हमें s को इस तरह से मिला दे, इस तरह से मिला देते हैं, है ना, तो किसके तरह बन जाता है, 9 के तरह। याद रखें किसके तरह बन जा रहा है, 9 के तरह। यानी 9s, हम जब भी माइंड में आए s, हमको माइंड में उसको मिला देना है, ऊपर वाले को क्या करना है, मिला देना है, और मिलाते ही वो 9 की तरफ बन जाना है, बन जा रहा है। तो यानी 9 से क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 9 से i होगा नहीं, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं नजदीक में है, यानी GHI के, है ना, GH के, और ये जो s है कहीं ना कहीं बीच में है, यानी बीच में क्या 19 है ना, यानी 9 जो आता है 19 के बीच में, 19 जो आता है या 26 और इसके बीच में आता है ना, 1 के बीच में, 9 के बीच में। तो इस तरह से 9 आया, है ना, तो यानी s आते ही आपके माइंड में किसके तरह बन जाना चाहिए, 9 की तरह पिक्चर बन जाना चाहिए, है ना, बन रहा है ना इस तरह से। तो इस तरह से बन जाना चाहिए, इसके कारण से आपको क्या हो जाना है, माइंड में याद रखना है क्या, 19, है ना, इससे 9 से क्या हो जाएगा 19, है ना, इस तरह से याद रखें। टी का आपको याद ही है, टी से क्या है 20, टी क्या है, जो टी से आपको याद है। लेकिन अभी का जो चल रहा है अभी इस समय IPL कितने ओवर का होता है, 20 ओवर का, तो फिर शोर है T20। तो इस तरह से T20 आपको याद रखना है, T20 वर्ल्ड कप भी होता है। तो इससे टी आते ही आपको माइंड में बच जाना चाहिए 20, T20 20, है ना दोस्तों। यू देखते ही आपको कुछ आया माइंड में, नहीं आया, एक आपको लेटर आना चाहिए माइंड में। यू से यू गिव मी 21 यू गिव मी 21, यानी 21। यू आते ही क्या करना है, यू गिव मी 21, यानी यू से 21 बस, है ना। या यू को कितना लिखने के लिए एक बार उठाना पड़ा पेन, यानी एक बार, यानी 1 से 21। भी को लिखने के लिए आपको 2 बार पेन चलाना पड़ता है, 1 2, यानी 1 2 2 बार चलाना पड़ता है ना, यानी 2 बार डंटा, यानी 2 से 22, क्या हो जाएगा 22। और W को देखिए दोस्तों, W को कुछ आपको नजर आ रहा है किसके तरह है, यानी M का अपोजिट है ना, M इस तरह से, ये W इस तरह से, कहीं ना कहीं M जो है यह 3 के तरह बन रहा है, उल्टाने पे बन रहा है ना। और 3 से क्या हो जाएगा 23, यहाँ 13 नहीं होगा, क्योंकि आप लोग जानते भी है कि W कहीं ना कहीं होगा XYZ के नजदीक ना होगा, ये तो यहाँ पे तो नहीं होगा 13 के पास, है ना। इसलिए W को 3 के तरह बना, यानी 3 से क्या हो जाएगा 23। इस तरह से आप लोग याद रखें कि W का क्या हो जाएगा 23। X के लिए क्या करना है दोस्तों, देखिए X का क्या है, X में 1 खाना 2 खाना 3 खाना 4 खाना, 4 से 24। X को देखते ही माइंड में आपको बन जाना चाहिए कितना, 4 खाना, 4 खाना मतलब 24, क्या 4 खाना मतलब 24, इससे 24। इजोटी Y का आपको इजोटी से याद ही है 25, और 26 का किसको नहीं याद होगा, 26 को तो 100 सभी को याद रहता है। तो इस तरह से आपको आसानी से याद करने का हमने एक शॉर्टकट तरीका बताया है, जिससे आपके माइंड में सेट हो जाए। जैसे हमारे माइंड में सेट है, इसी वजह से हम भी बताए हैं। जैसे S का क्या है 19, T का क्या है 20, J का क्या है 10, है ना, O का क्या है 15, क्यों, हमको याद है, माइंड में सेट हो गया। K का क्या है 11 है, L का क्या है 12 है ना। इस तरह से आपको भी याद हो जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मतलब माइंड में उस तरह के पिक्चर बनाना पड़ेगा, जिस तरह हम बताए हैं उसी तरह से आप लोग इसको अच्छे तरह से वीडियो को देखें और माइंड में सेट करने की कोशिश करें। तो आप दोस्तों हम देखते हैं वीडियो, मतलब सॉरी क्या है, अल्फाबेट के अपोजिट क्या है, जैसे टी का अपोजिट क्या है, जी है ना। इस तरह से आपको कैसे याद रहेगा, इसको याद करने के लिए हम एक अच्छा सा ट्रिक बताएंगे और एक अच्छा सा कहानी बताएंगे, तो वीडियो में बने रहे। अल्फाबेट में जितने भी लेटर है उसका जो अपोजिट होगा ना, उसका क्या होगा, एक दूसरे के जो अपोजिट जो होगा ना, उसका प्लेस जो है, जो नंबर है, जैसे A का 1 और Z का जो 26 है, दोनों को जोड़ने पे आपको 27 आएगा। इस तरह अल्फाबेट के जितने भी लेटर हैं, जिसका जो अपोजिट है, अगर उसको सभी को जोड़ो आपस में अपोजिट वाले को, तो उसका योगफल कितना आएगा, 27 आएगा। देख लेते हैं। जैसे हमने A और Z के प्लेस को जोड़ा
27 आ गया, इसी तरह बी वाई के 27, सी एक्स के 27। तो इस तरह से सभी को जोड़ने पर एम और एन को जोड़े तो 27, यानी एम जस्ट अपोजिट है एन का, है ना। इसीलिए ऐसे भी एम का 13 है तो एन का 14, यानी 13 इधर एक दूसरे का अपोजिट है। तो अगर ऐसे आपको ना याद हो एक दूसरे के अपोजिट, तो हम आपको अभी याद करवा दिए सभी का अपना अपना प्लेस, रैंक, कौन कौन से रैंक पे है, कौन कौन से प्लेस पे, सबको बता दिए हुए। तो आपको करना क्या है, जैसे आपको पूछे कि इसका अपोजिट क्या होगा, तो आपको क्या करना है, उसका बस आपको नंबर याद रखना है कि कौन सी नंबर पे है और 27 में से घटा देना है। जैसे आपसे पूछे क्या, क्यू का क्या है, तो क्यू का सीधे है क्या 27, तो 27 में मतलब सॉरी 17, क्यू का क्या है 17, तो हमको क्या करना है, सीधे 27 में से 17 को घटाना है 10, यानी 10 किसका है, जे का। इस तरह से हमको याद करना है। जैसे यू का आपको पता है कितना है 21, 27 में से 21 घटाइए कितना बचा 6 किसका है एफ, यू का अपोजिट एफ, यू का अपोजिट एफ, है ना। तो इस तरह से आपको और आसान हो जाएगा। तो एक तरीका समझ लिए कि जब आपको याद ना हो तो आपको कैसे करना है, 27 में से जो नंबर जो पूछ रहा है जिसका, उसको घटा देना उसका वैल्यू को, आपका अपोजिट जस्ट निकल जाएगा। तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखें, है ना। और एक कहानी हम आपको सुना देते हैं कि एक लड़का था अजीज नाम का, है ना। वो क्या था कि उसके बारे में हम कहानी में देख लेते हैं क्या कहानी कहता है, कि जस्ट याद रखने के लिए। जैसे एक अजीज नाम का लड़का था, जिसमें अजीज में क्या है, ए जेड का अपोजिट है। अजीज नाम का एक लड़का था, बॉय, है ना, बी जस्ट अपोजिट है वाई का। तो अजीज नाम का एक बॉय था जिसको कोरेक्स यानी क्रैक्स खाना और ड्यू पीना, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू। तो इस तरह से ड्यू, क्रैक्स खाना और ड्यू पीना उसे पसंद था। उसका क्या था, ईबीएस का एग्जाम था, ईबीएस का एग्जाम था, लेकिन वह फालतू मूवी देखने चला गया, है ना, फालतू मूवी देखने चला गया और वह करेक्स और ड्यू को लेकर के जिसको वह खाएगा और पिएगा। वह क्यों मूवी देखने चला गया, क्योंकि उसका करेक्स का एग्जाम था, सॉरी ईबीएस का एग्जाम था, और वह फालतू मूवी देखने चला गया क्योंकि वह अपने आप को महान समझता था, यानी ग्रेट। जी और टी एक दूसरे के अपोजिट है, जी और टी, क्योंकि वो अपने आप को महान समझता था, इस वजह से वो फालतू मूवी देखने चला गया ईबीएस के एग्जाम छोड़ करके। क्यों वो अपने आप को एग्जाम समझता था, अति महान समझता था, क्योंकि वह जो ना उसके हायर सेकेंडरी जो इंटर का एग्जाम था उसमें उसका अच्छा नंबर आया हुआ था, इस वजह से वो अपने आप को महान समझता था, और जिसके कारण वह ईबीएस के एग्जाम छोड़ करके फालतू मूवी देखने चला गया। आखिरकार हुआ क्या, उसके ईबीएस के एग्जाम में फेल कर दिया गया। उसके पापा ने उसे बहुत मारा पीटा और लास्ट में बोला अब ये पढ़ने वाला नहीं है, इसको शादी करा देते हैं। तो शादी किससे कराया पता है, जंगल क्वीन से। किससे कराया, जंगल क्वीन से कराया। जो जंगल की रानी है उससे शादी करा दिया। जेस और के एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। जंगल क्वीन से तो शादी करा दिया, लेकिन भाई शादी तो हो रहा है तो उसके लिए कुर्ता पैजामा तो चाहिए, है ना, कुर्ता पैजामा चाहिए ना। तो कुर्ता पैजामा उसके लिए सिलाया गया। कुर्ता, के और पी एक दूसरे के अपोजिट है, के और पी, है ना। तो कुर्ता पजामा, के से कुर्ता, पी से पजामा, तो एक दूसरे के और पी याद रखेंगे, कुर्ता पजामा, है ना। उस तरह तो भाई कुर्ता पजामा, शादी हो रहा है तो कुर्ता पजामा उसको सिलाया गया। तो क्या हो गया कि सिलाने के बाद ना कुर्ता पजामा पे एक लोगो लगवा दिया गया, एल, है ना, और ओ एक दूसरे के अपोजिट हो गया। लोगो एक लोगो लगवा दिया गया, किसका, मैन का एक लोगो लिखवा दिया गया। क्यों, क्योंकि अब शादी के बाद तो वो मैन बनने वाला है ना, इसीलिए इस तरह से आपको याद रखना है। तो देख लिए कि एक अजीज नाम का लड़का, इस तरह से आपको कहानी को अच्छे से याद रखें। दोस्तों अब जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस कह रहा है, यदि m बराबर 13 और M80 मैट बराबर 34 है तब WAX बराबर क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले कि आपको पता है m का क्या है 13, तो M80 मैट में देख लेते हैं, m का क्या है 13 प्लस a का क्या है 1 प्लस t का क्या है 20, तो 13 1 14, 14 20 34, इस तरह से 34 आ गया। तो आपको क्या करना है, इसमें भी अगला क्या करना है, w का क्या होता है 23 प्लस 1 प्लस x का क्या होता है 24, तो 24 24 48, कहाँ है 48, ए ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन 47, बी 25, सी 48, डी यानी सी 48। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगला देखते हैं, यदि हेमा का कोड नंबर 27 हो तो वैल्यू का कोड
नंबर क्या होगा। दोस्तों वीडियो को पॉज करके जरूर क्वेश्चन के बनाने की कोशिश करें और फिर हम तो बता ही रहे हैं, अपने आंसर को जरूर मिला लें। जैसे यदि हेमा का कोड नंबर 27 है, भाई 27 कैसे आएगा, तो सबको अलग अलग से जोड़ के देखते हैं। यानी एच कितना है 8 है, ई कितना है 5 है, एम कितना है 13 है और ए कितना है 1 है। 8 5 13 26 1 27, यानी 8 5 13 और 13 26 1 27, यानी हमारा 27 हो जा रहा है। तो उसी तरह वैल्यू को भी का कितना है 22 प्लस ई का कितना है 5 प्लस एल का कितना है 12 प्लस यू का कितना है 21, सभी को जोड़ दे। 22 और 5 27, 27 और 12 39, 39 और 21 कितना हो गया 60। ऑप्शन क्या है डी में, ऑप्शन 60 है। तो आपका भी आंसर आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, यदि इंडिया को 95491 लिखा जाता है तो दिल्ली है ना, दिल्ली को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों देखिए ध्यान दे, है ना, कह रहा है तो इससे सबसे पहले आई का क्या होता है 9, इंडिया यानी एन का क्या है 14, तो 14 का क्या है 5 है यहाँ पे, यानी 14 कैसे लिखा जाता है 1 और 4, यानी 1 प्लस 4 करके 5 कर दिया है। यही होता है रीजनिंग, इसी तरह आंसर लाना होता है। डी का कितना होता है 4 है यहाँ पे 4, आई का कितना होता है 9, ए का कितना है 1। इस तरह 95491 कैसे आ गया देख लिए। उसी तरह अगला में करना है क्या, डी का कितना होता है 4, ई का कितना है 5, एल का कितना होता है 12, तो 12 का कितना होता है 12, यानी 1 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, बीच में जोड़ देंगे तो 13, यानी 3 आएगा ना, यानी 3। एच का क्या होता है 8 और आई का क्या होता है 9। 45389, 45389, यानी ऑप्शन डी। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस के लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो को आप अच्छे से देख लिए हैं और अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और जो चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करा। जय हिंद।